ओल्ड पेंशन स्कीम पुरानी पेंशन को लेकर फाइलों ने पकड़ी अपनी रफ्तार। एक कार्मिक अधिकारी 8 दिन में आ जाएंगे एनपीएस से ओपीएस में। केंद्र सरकार में पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए रैलियां हो रही हैं। कर्मचारी संगठन सरकार को ज्ञापन सौंप रहे हैं। पेंशन बहाली की मांग को लेकर चल रही अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए रेलवे और रक्षा विभाग में वोटिंग के जरिए कर्मियों की राय ली जा रही है। वहीं दूसरी ओर विभिन्न सरकारी विभागों में कुछ कर्मियों और अधिकारियों को पुरानी पेंशन प्रणाली में शामिल करने की फाइलों ने गति पकड़ ली है। केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के पास सिर्फ 8 दिन बचे हैं। उक्त अवधि के भीतर उन्हें सभी औपचारिकताएं पूरी कर एनपीएस से ओपीएस में स्थानांतरित किए जाने कर्मियों अधिकारियों की सूची तैयार करनी होगी। अंतिम आदेश 30 नवंबर के पहले जारी किए जाएंगे। भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने इस संबंध में एक कार्यालय ज्ञापन भी जारी किया है। सूत्रों ने बताया कि सभी कार्यालय प्रमुखों को मौखिक रूप से कहा जा रहा है कि पुरानी पेंशन का लाभ पाने वाले सभी कर्मचारियों अधिकारियों की फाइलों को तय नियमों के तहत पूरा कर 30 नवंबर से पहले अंतिम आदेश जारी कर दें। इस संबंध में डीओपीटी कार्यालय ज्ञापन के अलावा कुछ विभागों ने अलग से भी पत्राचार किया है। भारतीय रेलवे, जिसमें 1.1 मिलियन से अधिक कर्मचारी हैं, को रेलवे बोर्ड द्वारा 10 नवंबर को सभी जीएम, प्रमुख वित्तीय सलाहकारों, जोनल रेलवे और उत्पादन इकाइयों को उक्त आदेशों के बारे में सूचित कर दिया गया है। रेलवे बोर्ड ने नवंबर में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा जारी एक कार्यालय ज्ञापन का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया है कि एनपीएस से ओपीएस में शामिल होने के विकल्प का उपयोग करने वाले केंद्रीय कर्मियों के लिए अंतिम आदेश अधिकृत प्राधिकारी द्वारा 30 नवंबर तक जारी किए जाना है। इसके संबंध में आवश्यक आदेश 31 अक्टूबर तक जारी किया जाना था। एआईएस ने ये विकल्प भी प्रदान किए हैं। केंद्र सरकार ने एनपीएस में शामिल चयनित अखिल भारतीय सेवा आईएएस अधिकारियों को पुरानी पेंशन योजना ओल्ड पेंशन स्कीम में शामिल होने का विकल्प भी दिया था। सरकार ने 13 जुलाई 2023 के एक आदेश में कहा था कि ऐसे आईएएस अधिकारी जिन्हें 22 दिसंबर 2003 को एनपीएस की अधिसूचना से पहले विज्ञापित अधिसूचित रिक्तियों के खिलाफ नियुक्त किया गया था, इन्हें एनपीएस में शामिल किया गया। जो अधिकारी 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सेवा में शामिल हुए, उन्हें आईएएस नियम 1958 के तहत पुरानी पेंशन योजना के प्रावधानों के तहत कवर करने के लिए एक मुफ्त विकल्प दिया जा सकता है। उक्त शर्त को पूरा करने वाले आईएएस अधिकारी एनपीएस से ओपीएस में स्विच करने के लिए 30 नवंबर 2023 तक अपना विकल्प दे सकते हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि यह विकल्प आखिरी मौका होगा। अब यह सुविधा रिटायर्ड लोगों को भी मिलेगी। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने इस संबंध में 20 अक्टूबर को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया है। इसमें कहा गया है कि कुछ केंद्रीय कर्मी जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं ने पूछा था कि क्या वे ओपीएस में शामिल हो सकते हैं। क्या उक्त आदेश उन लोगों पर भी लागू होगा जो इस आदेश के पारित होने से पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं। दूसरे शब्दों में वह 3 मार्च से पहले सेवानिवृत्त हो गए थे। इस संबंध में पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग का कहना है कि हाँ, वे भी उक्त विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ ऐसे कर्मियों को कुछ शर्तों का पालन करना होगा, जैसे कि अगर उन्होंने रिटायरमेंट पर एनपीएस का सारा लाभ ले लिया है तो उसे वापस चुकाना होगा। सेवानिवृत्ति पर वे एनपीएस से प्राप्त धन वापस कर देंगे, इसलिए वे केवल तभी ओपीएस का लाभ उठा सकते हैं। केंद्र सरकार के इन कर्मचारियों के पास विकल्प था। केंद्र सरकार ने अपने सेवारत कर्मचारियों और अधिकारियों के अलावा सेवानिवृत्त कर्मियों को भी एनपीएस छोड़कर पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का मौका दिया है। केंद्रीय कर्मियों को पहले यह विकल्प मार्च में पेश किया गया था। इसके बाद जुलाई में यह विकल्प अखिल भारतीय सेवाओं के चुनिंदा अधिकारियों के लिए बढ़ा दिया गया। इसके बाद सेवानिवृत्त कर्मियों की ओर से पूछा गया कि क्या वे इस विकल्प का लाभ उठा सकते हैं, तो केंद्र सरकार ने उन्हें एनपीएस से ओपीएस में स्विच करने का विकल्प भी प्रदान किया। इनके लिए अलग अलग कट ऑफ तारीखें थीं। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने 7 नवंबर को जारी एक कार्यालय ज्ञापन में कहा है कि इस विकल्प का उपयोग करने वाले केंद्रीय कर्मियों के लिए अधिकृत प्राधिकारी अब अंतिम आदेश जारी कर सकते हैं। पहले इस संबंध में आवश्यक आदेश 31 अक्टूबर तक जारी किया जाना था।